आज हम डिस्कस करेंगे RID डिटेक्टर के बारे में, इसका प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग, इसमें कौन कौन से सैंपल लगाए जाते हैं, इसकी कैलिब्रेशन और कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सबसे पहले जानते हैं ये होता क्या है। तो इट मेजर द डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेफरेंस सेल एंड द सैंपल सेल। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जो रेफरेंस सेल है उसको मोबाइल फेस से सैचुरेट करते हैं, और जब सैंपल सेल में कोई एनलाइट पास करता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, तो वो लाइट की जो बीम है उसको रिफ्लेक्ट करता है और वहाँ पर हमें पीक ऑब्जर्व होती है। ठीक है। तो जो RID डिटेक्टर है उसमें हम कौन से सैंपल को एनालाइज करते हैं, तो उस पर हम कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, अल्कोहल, ग्लिसरॉल्स, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीमर्स एक्सेट्रा को एनालाइज करते हैं। इसमें हम मॉलिक्यूलर साइज एक्सक्लूजन या उनके मॉलिक्यूलर वेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। RID डिटेक्टर हम उन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं जो UV एक्टिव नहीं होते और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज शो करते हैं। ठीक है। इसमें आपने देखा होगा कि मोबाइल फेस पर्जिंग जो है, पर्जिंग ऑफ डिटेक्टर इज़ वेरी नेसेसरी। तो उसका रीज़न ये है जो रेफरेंस सेल है वो सैचुरेट होना चाहिए मोबाइल फेस से, अदरवाइज़ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज है वो हम देख नहीं पाएंगे या बेस लाइन में ड्रिफ्ट देखने को मिल सकता है। इसमें एक पॉइंट और आता है कि इसमें हम कभी ग्रेडियंट रन नहीं करते। ग्रेडियंट में क्या होता है कि मोबाइल फेस की जो कंपोजिशन है वो चेंज होती रहती है, पर RI का जो मेन फंक्शन है उसमें एक कांस्टेंट मोबाइल फेस से सैचुरेशन होने के बाद ही वो डिफरेंस को डिटेक्ट करता है। तो अगर हम मोबाइल फेस में अगर ग्रेडियंट यूज़ करेंगे तो वो डिटेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। एक पॉइंट आता है कि जो इसका डिटेक्टर होता है उसका एक टेम्परेचर सेट किया जाता है, और टेम्परेचर बहुत क्रिटिकल है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो सब्सटेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी चेंज होगा, जिससे हमारा पीक शेप या पीक का एरिया में डिफरेंस आ सकता है या उसकी बेस लाइन में भी ड्रिफ्ट देखने को मिल सकता है। एक आपने देखा होगा कि जो इसमें सॉल्यूशंस हम प्रिपेयर करते हैं वो हाई कंसनट्रेशन के प्रिपेयर करते हैं, तो उसका ये रीज़न है कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जितना ज़्यादा उसमें डिफरेंस होगा तो उनको हम एक्यूरेटली मेज़र कर पाएंगे। डिस्कस करते हैं इसकी कैलिब्रेशन के बारे में। कैलिब्रेशन में नॉइस एंड ड्रिफ्ट टेस्ट, फ्लो रेट, इंजेक्शन वॉल्यूम एक्यूरेसी, टेम्परेचर एक्यूरेसी और वाइल्ड पोजीशन टेस्ट के बारे में मैंने HPLC कैलिब्रेशन के नाम से वीडियो बनाई है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अदर पैरामीटर हैं जिसमें चेंजेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंजेक्टर प्रिसीजन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लिसरॉल का स्टैंडर्ड बनाते हैं और मोबाइल फेस की जगह वाटर इस्तेमाल करते हैं और कॉलम की जगह यूनिट अटैच करते हैं, और ग्लिसरॉल 1 mg/ml की डाइल्यूशन बनाकर उसके 6 रेप्लिकेट लगाते हैं, और उसकी RT और एरिया के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि उसकी RSG 1% से ज़्यादा ना आए। उसके बाद हम इंजेक्टर लीनियरिटी में क्या करते हैं कि 5 माइक्रोलीटर से लेके 100 माइक्रोलीटर के बीच में इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, और उनके बीच में उसकी कंसंट्रेशन और उसके एरिया के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, वो 0.9 से कम ना आए। उसके बाद आता है डिटेक्टर लीनियरिटी। डिटेक्टर लीनियरिटी के लिए हम क्या करते हैं, 0.25 mg/ml से लेकर 5 mg/ml ग्लिसरीन की डाइल्यूशन बनाते हैं इन वाटर, और उसको डिफरेंट जो कंसनट्रेशन उसको इंजेक्ट करते हैं और उसे कैलकुलेट करते हैं कि उसका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 0.9 से कम आए। लास्ट में हमारा आता है कैरी ओवर टेस्ट। उसके परफॉर्म करने के लिए हम 5 mg/ml का ग्लिसरीन सोल्यूशन बनाते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद एक कैरी ओवर ब्लैंक इंजेक्ट करते हैं। अगर उसमें कोई ग्लिसरीन की पीक आती है तो उसको हम उसकी पीक डिवाइड बाय स्टैंडर्ड की पीक इंटू 100 करके निकालते हैं। उसकी लिमिट 0.1% की होती है। इसके अलावा अगर आपने RI का भी यूज़ किया हो तो आपने देखा होगा मोस्ट कॉमन सैम्पल जो इस पर एनालाइज किया जाता है वो सॉर्बिटोल या मेंटोल होता है। तो कभी आपने सोचा है कि सॉर्बिटोल की पीक लेट आती है और मेंटोल की पीक पहले आती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसको एनालाइज करने के लिए हम L17 कैल्शियम फॉर्म का कॉलम का यूज़ करते हैं, और इसमें क्या होता है कि ये आयन एक्सचेंज पर बेस है, और सॉर्बिटोल और जो मेंटोल है उनमें OH ग्रुप होता है। तो वो क्या करता है, जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है उसके साथ एक OH नेगेटिव का कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग का इल्यूशन होता है। तो सॉर्बिटोल में क्या होता है कि जो उसकी OH आयन है उसकी जो ओरिएंटेशन है वो फेवरेबल कंडीशन में होती है, जिसकी वजह से उनका स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसकी वजह से उसका जो इल्यूशन है वो बाद में होता है, और मैनिटोल में वो इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, इसलिए उसका इल्यूशन पहले होता है।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम्स और उनके यूजेस।